हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद इंजीनियर रजनीश मिश्रा पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण का दूसरा भाग डिस्कस करते हैं। इसमें 2016 का एक पेपर हमने लिया है टीईटी का। सीटेट के भी कई क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन आप देखिए और साथ ही साथ बताने की कोशिश करिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाता है नीम। नीम एक बहुत अच्छी वनस्पति है जो कि भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है। भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई भी जाती है। आयुर्वेद में नीम को बहुत ही उपयोगी माना गया है। हम लोग नीम की छाल का लेप तमाम त्वचा रोगों या घावों के निवारण के लिए किया जाता है। इसकी दातून दांतों और मसूड़ों के लिए बड़ी लाभप्रद होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन देखिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर है सूर्य। सूर्य भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि बिना सूर्य की ऊर्जा के किसी भी वनस्पति का विकास नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन देखिए और बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर हो जाता है कैक्टस। कैक्टस सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक फूल है। देखा होगा हम लोगों ने नागफनी, जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने और कांटों से भरे हुए रूप के लिए जाना जाता है। इसकी 127 वंशों में संगठित 1750 जातियाँ ज्ञात हैं। नागफनी हम लोगों ने देखा है, तना इसका मोटा होता है और पत्तियाँ कटीली होती हैं। कटीली क्यों होती? ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके और पानी इसमें इकट्ठा रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर हो जाता है शनि। शनि सूर्य से छठा ग्रह है। बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह की एक विशेषता इसकी वलय प्रणाली है। चारों ओर इसके वलय होता है, जो 9 सतत मुख्य छल्लों और 3 असतत चाप से मिलकर बनी है। शनि के लगभग 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको खूब ध्यान से देखिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर हो जाता है जेट्रोफा। बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट्रोफा लगभग 175 प्रजाति की वनस्पतियों का समूह है, जिसमें झाड़ियाँ और पौधे सम्मिलित हैं। इसके पौधे भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका व कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पौधा है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पौधे से प्राप्त होने वाले बीजों में 25 से 30 प्रतिशत तक तेल निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला देखें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन देखिए और बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर है 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? भूमंडलीय तापन या ताप बढ़ने का क्या कारण है? ऑप्शन देखिए। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय ताप का अभिप्राय तापमान में वृद्धि होना होता है, जो पृथ्वी के भूमंडल पर पाया जाता है। इसकी वृद्धि के अनेक कारण हैं, जिसके तहत वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि मानी जाती है। यह वृद्धि उद्योग, परिवहन, धूल कण आदि कारणों से होता है। ग्लोबल वार्मिंग का भी मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाता है दूसरा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। ऐसा क्यों होता है? विषुवतीय रेखा को पृथ्वी के सबसे विविध प्रकार के जीवों और वनस्पतियों की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, जहाँ अधिक वर्षा एवं अधिक गर्मी पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता के लिए पहचाना जाता है। ठीक है, ये अनुकूल होती है सबसे ज़्यादा इसी वजह से। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है
काली मिट्टी। पृथ्वी पर पाई जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। इसका कारण यह है कि जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है तो वह लावा ठंडा हो जाता है और काली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह मिट्टी खेती के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। और एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है समताप मंडल। वायुमंडल का निर्माण विभिन्न परतों से हुआ है, जिसे हम समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल आदि नामों से जानते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर सबसे पहला मंडल समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। यह मंडल पृथ्वी की सतह पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। और अगर इसके डिटेल के बारे में आप बहुत डिटेल में इसको जानना है, कौन सा मंडल कितने किलोमीटर तक होता है, क्या क्या है इसकी मुख्य बिंदु, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, भारत का भूगोल में जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें हमने बताया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन देखिए। इसका सही आंसर है जल की गुणवत्ता। सरकार द्वारा गंगा की सफाई एवं गंगा के जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान योजना 1985 में लाई गई। ठीक है, ताकि गंगा में प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर झीलें बहुत अधिक हैं, इसीलिए इसको झीलों का शहर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है? ऑप्शन देखिए, बताने की कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाता है छात्रों का विश्वास। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है अपने छात्रों का विश्वास, ताकि शिक्षक और छात्रों में आपस में बॉन्डिंग, संबंध बना रहे और छात्र शिक्षक का सम्मान करें। अगला क्वेश्चन देखें। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक क्या हो जाता है? ऑप्शन देखिए। इसका सही आंसर हो जाता है सही आंसर है सिद्धांत। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? ऑप्शन देखिए और बताने की कोशिश करिए। देखिए, जितने श्रुतलेख वाले हैं वो तो तुरंत गलत हो जाएंगे। श्रुतलेख ये गलत हो गया, यहाँ भी श्रुतलेख है और यहाँ भी श्रुतलेख है। बचा कौन सा? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विचार गोष्ठी की जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कार्य योजना की जाए, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन देखिए और बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर है हीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। ये एक इनएक्टिव या इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस भी कहते हैं, या रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन होती है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, 2He4 हम लोगों ने पढ़ा है, 2He4। तो 2 हो गया परमाणु क्रमांक, ये 4 हो गया परमाणु भार, जिसके कारण यह इसका जो क्वथनांक और गलनांक सबसे कम होता है, जिसके कारण यह ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ये हम लोग जानते हैं, डेसिबल द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन देखिए, बताने की कोशिश करिए। इसका आंसर है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम रांची के नज़दीक छोटा नागपुर के पठार से होता है। यह नदी अपने उद्गम स्रोत से बहती हुई पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी मेदिनीपुर और बालासोर जो उड़ीसा में है होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई लगभग 395 किलोमीटर है। देश का प्रमुख औद्योगिक शहर जमशेदपुर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है यू आकार की घाटी।
यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है। ठीक है, यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी को आकृति मिलती है। पर्वतीय भागों हिमानियों द्वारा बनाई गई घाटियाँ पार्श्ववर्ती व तलीय अपर्दन के कारण सपाट तल वाली और चौरस खुली हुई होती हैं। अपर्दन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समानांतर और अन्नतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। ठीक है, यू आकार की घाटी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राकेश कक्षा 5 में पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। खूब ध्यान से ऑप्शन देखिए, आप बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर हो जाता है थर्ड। देखिए, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, ये नहीं सही है। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देना, ये भी बिल्कुल नहीं सही है। वैसे भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई भी पनिशमेंट वाली चीज़ होगी इसमें तो हमेशा गलत होगी। उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे थोप दे रहे हैं हम लोग शिक्षक। तो इसलिए सही क्या है, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानना और उसे सही मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, रिपीट होता रहता है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से। इस सड़कों पे हम लोग देखते हैं, जाते हैं तो बगल में पेड़ लगे होते हैं, तो वही पेड़ क्या करते हैं, इस ध्वनि प्रदूषण को एब्जॉर्ब करते हैं, ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। इस वजह से कम हो जाता है प्रदूषण। इसको बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, परिवहन व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए, जिससे शोरगुल कम हो जाए और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर पृथ्वी का एक प्रमुख सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। भूमध्य सागर या रूप सागर स्थल से घिरे सागरों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा सागर है। यह दक्षिण में अफ्रीका, उत्तर में यूरोप एवं पूर्व में एशिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? खूब ध्यान से देखिए, इसको बताने की कोशिश करिए, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक किसको माना जाता है? शाकाहारी माना जाता है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक का अर्थ ही वह जीव होता है जो अपना भोजन पौधे या मृदा से प्राप्त करता है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गया? शाकाहारी हो गया। प्राथमिक उत्पादक यहाँ पे बोला गया, तो उत्पादक क्या हो जाता है? ये तो पेड़ पौधे और प्लांट्स हो जाते। अब इनको ये खाएगा कौन? प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। फिर उसको कौन? द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। अगला चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के तत्व होते हैं, क्योंकि इसके तहत मृत वस्तु मिट्टी की पूर्ण उर्वरकता को बनाए रखने में पारिस्थितिक तंत्र की सहायता करती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? अच्छा क्वेश्चन, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। आंसर देखिए, ऑप्शन देख के बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बाकी कोयला, डीजल, पेट्रोल, इन सब से ज़्यादा प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है चीन। वैसे भी आजकल दैत्य जैसी हरकतें कर रहा है, वैसे आप समझ जाइएगा। इसका आंसर चीन हो गया। चीन एक ऐसा देश है जहाँ पांडा पाया जाता है। इसका एक कारण यह है कि चीन में पांडा के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे पांडा के खाने के लिए बाँस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि पांडा बाँस का भोजन करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। ये कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 में हुई थी।
याद रखेंगे इसको। ठीक, इसमें 15,000 से अधिक लोग मर गए थे और तमाम लोग आगे भी विकलांग होते रहे। ये पूछा गया किस गैस के कारण हुआ था, तो इसमें मेन गैस थी MIC, कभी कभी यही पूछ लेता है MIC का फुल फॉर्म, तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट अपने ऑप्शन में है, मिथाइल आइसोसाइनेट 4th ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जब उत्तरी ध्रुव में ठंड पड़ती है तो उस समय सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में अधिक गर्मी पड़ती है, इसी कारण ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है इसी समय। आगे चलते हैं, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? बताइए आंसर। इसका सही आंसर है 4th, शेर। गुजरात में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए ऐसे ही दोहराते रहिए, 2-3 बार आप वीडियो देखते रहेंगे एक हफ्ते में, तो अच्छे से आपका कंठस्थ हो जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर था। चलिए नेक्स्ट सेट मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।